रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अलीज़ा फातिमा बारहा ये बात बोलती रही, कहती रही, इल्तिजा करती रही कि फिरोज खान उसको तशद्दुद का निशाना बनाते रहें, मारते हैं, पीटते हैं। तब भी तशद्दुद का निशाना बनाया जब उनकी दूसरी बेटी फातिमा होने वाली थी और उसको काफ़ी मारा पीटा गया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। क्योंकि आप सबको पता है कि हमारे मुल्क का, हमारे माशरे का अलमिया ये है कि बात पर यकीन तब किया जाता है जब कोई सबूत दुनिया के सामने पेश किए जाते हैं। और अब अलीज़े फातिमा ने वो सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं, पेश कर दिए हैं, जिस पर हर इंसान को यकीन भी करना पड़ा। उन्होंने ट्वीट्स भी की। अदालत ने भी ये फैसला किया कि बच्चे जो हैं वो अलीज़ा फातिमा के पास रहेंगे और महीने में 1 से 2 मरतबा जो है वो उनका बाप उनसे मुलाकात कर पाएगा। फिरोज खान उन पर मुसलसल तशद्दुद करता था, बार बार अलीज़े जो है वो ये कहानी सुनाती थी। और अलीज़े ने अब चंद तस्वीर जो है वो अदालत के सामने रख दी हैं, सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही हैं। जब हमने वो देखा, उसकी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने आपको बताया था कि मेरी बात भी हुई है उनसे। बहुत ही बुरी तरह, बहुत ही वहशियाना अंदाज में मारा गया। हाथों पे निशानात, चेहरे पे निशानात, नील पड़े हुए हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन मेरे लिए ये थी कि जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, आपके बच्चे को इस दुनिया में लेकर आने वाली होती है, सबसे ज़्यादा गिरा हुआ इंसान, सबसे ज़्यादा बदतरीन इंसान वो है जो एक प्रेग्नेंट औरत को मारे। हमने देखा होगा कि जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है, चाहे हमारा उससे रिश्ता हो ना हो, हम ख्याल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो बच्चा आपका पैदा करने वाली है औरत, आपकी बीवी आपके निकाह में है, आपने उसको जब मारा तो शायद बहुत सारे लोगों ने इस पर यकीन नहीं किया कि जी नहीं, इस तरह नहीं हो सकता, पढ़ा लिखा इंसान है, इस तरह के मामलात नहीं हो सकते। लेकिन अब जो कि हमारा माशरा सबूतों पे चलता है, सबूत दुनिया के सामने अलीज़े फातिमा ने रख दिए हैं। और इस वक्त शोबिस की जो शख्सियात हैं वो अलीज़े फातिमा से इजहारी यकजहती करती हुई नजर आ रही है। मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार है फिरोज खान, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और बड़ा वॉयलेंट किस्म का जो है वो किरदार रोल करते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, मार पीटना, खवातीन के साथ बदतमीजी करना। लेकिन लोग इसको पसंद नहीं करते थे कि जी हमारे माशरे में इस तरह से डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, खवातीन पे तशद्दुद के वाक़यात जो है रोनुमा होते हैं, बहुत सारे मामलात होते हैं। तो इस तरह के ड्रामे नहीं बनने चाहिए, अदाकारों को इस पर जो है एक्शन लेना चाहिए। बार बार लोग फिरोज खान को अटैक करते थे कि जी आप इस तरह के किरदार ना अदा किया करें, आप एक सुलझे हुए लोग हैं। लेकिन लोगों को यह नहीं पता था कि अलीज़ा फातिमा जो कि इनके निकाह में थी, 4 साल इनकी बीवी रही, वही दुनिया के सामने आकर बताएंगी कि भाई ये जो ड्रामों में अदाकारी करती है तो कुछ भी नहीं है, रियल लाइफ में तो ये एक इतना बड़ा विलन है जो कि मुझे मार मार के मेरा बुरा हाल कर देता है और तलाक मेरे हाथ में थमा दी, घर से बाहर बच्चों समेत मुझे खड़ा कर दिया, मुझे इल्म ही नहीं था कि ये सारा मामला क्या हो रहा है। अब जी तशद्दुद के कुछ सबूत जो हैं वो अदालत ने जमा करवाए गए हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, आप सब लोगों ने देख लिए होंगे। और मैं आपको बताती चलूं कि अब अलीज़े की जानिब से अदालत में जो पेश किए गए दस्तावेजात हैं, उनकी जो तस्वीर है उनके मुताबिक फिरोज खान ने उन्हें 7 जुलाई 2020, 10 मई 2021, 7 अप्रैल 2022 को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। जो डॉक्यूमेंट्स है, दस्तावेजात में बताया गया कि तशद्दुद के बाद अलीज़े को जिना अस्पताल से उसका मेडिकल भी करवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट के मुताबिक अलीज़े फातिमा के दोनों बाजू और कमर पर तशद्दुद के निशानात थे। उसकी छाती पर भी बुरी तरह से मारा था, उसके बाजू दोनों जो है वो नील जो है उस पर इतने पड़े हुए थे। और यकीन करें कि वो तस्वीर देखने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। मैं ये नहीं कहती कि औरत अगर जो है मजलूम है तो मैं उसके लिए आवाज़ बुलंद करती हूँ, अगर कहीं पे मर्द के साथ भी बुरा हो रहा होता है तो मैं उस पर भी आवाज़ अपनी बुलंद करती हूँ। लेकिन कब खत्म होगा ये इस तरह का वैशीपन, कब खत्म होगा? अगर सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग जो बज़ाहिर नजर आते हैं कि जी हम बड़े जो है अच्छे हैं, हम बड़े सोसाइटी में बहुत अच्छा किरदार अदा करें, अगर इस तरह के लोग भी इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर बाकी आम आवाम जो बेचारी इतनी नो हाउ नहीं रखती वो किस तरफ जाएगी? अच्छा जी, जो दस्तावेजात हैं जो वायरल हुए हैं उसमें जो अब फनकार हैं जिन्होंने इसके साथ काम किया है, जो इसको जानते हैं, वो भी अब मैदान में आ चुके हैं और इस वक्त वो अलीज़े फातिमा के हक में यकजहती करते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा जी, मरियम नफीस अदाकारा है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। उन्होंने अलीज़े से इज़हार हमदर्दी करते हुए जो है वो कहा कि मुझे माफ़ करना, जब आपने अपना सच लोगों को बताया तो उन्होंने आपकी बात का यकीन नहीं किया, सब जानकर भी सब खामोश रहे कि आपने कितनी तल्ख ज़िंदगी जो है वो गुजारी है। उन्होंने अलीज़े को इस मुश्किल वक्त में जो है वो साबित कदम रहने की दुआ दी और कहा कि हम आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपके साथ रहे।
देखिए जी, उन्होंने जो है वो शाहनवाज अमीर का जो है वो भी हवाला दिया। आप सबको पता है कि इस्लामाबाद में एक केस हुआ जहां पर एक दरिंदा जो है अपनी बीवी को मार देता है। फिर नूर मुकद्दम का केस है कि हम तब तक अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को खामोश रहने के लिए बोलते रहते हैं जब तक वो बेचारी मर नहीं जाती। वो आके घर में बताती हैं कि जी देखिए हमें मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तशद्दुद का निशाना बना रहे हैं, और वालिदैन कहते हैं कि नहीं जी, सोसाइटी क्या कहेगी, तलाक ले ली तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तुम्हारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अलीजे के साथ पहले भी ऐसा मामला हुआ, आपको याद है, जब इनकी दूसरी बेटी पैदा नहीं हुई, इनके दरमियान बहुत सारे मामलात खराब थे और वो अपने वालिदैन के घर जा चुकी थी और खबरें आ रही थी कि इनकी तलाक हो गई है। लेकिन फिर किसी ने, घर वालों ने समझाया होगा, वो बेचारी फिर आई, फिर उनका एक बच्चा पैदा हुआ कि चलो शायद मर्द समझ जाए। वो बच्चों की लाइन लगा ली जाती है हमारी सोसाइटी में, बेचारी औरत को समझाया जाता है कि जितने बच्चे होंगे शायद मर्द जो है वो तुमसे प्यार करना शुरू हो जाए, मामलात को समझ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, फिर बच्चों की जिंदगियां भी बर्बाद होती हैं। उस्मान खालिद भट्ट जो है वो एक मशहूर अदाकार हैं और जब भी कोई इस तरह का सोसाइटी में वाकया होता है वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, चाहे नूर मुकद्दम हो, सारा इनाम हो। उस्मान खालिद भट्ट ने अलीज़े के साथ पेश आने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात पर जो है वो शदीद गुस्से का इजहार किया है और उन्होंने कहा कि जी अलीज़े के हक में दुआ की और उन्हें जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने जी कहा कि जी इस तरह के घरेलू तशद्दुद नहीं होने चाहिए, और अगर इस तरह के जो शोबे से वाबस्ता मर्द हैं, जो लोगों के रोल मॉडल हैं, जिनको लोग पसंद करते हैं, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो क्या होगा। मीरा बली, आपको पता है कि जी उन्होंने भी कहा कि जी घरेलू तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है, लोगों को इस हवाले से बोलना चाहिए, आवाज़ बुलंद नहीं करनी चाहिए। मंशा पाशा, जिनके हस्बैंड जो हैं इस वक्त ज़ारा काज़मी का केस लड़ रहे हैं, वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। जिब्रान नासिर साहब हमेशा अपनी आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। मंशा पाशा भी जो है वो कोशिश करती हैं कि जब भी कोई इस तरह की स्टोरी आए वो खामोश ना रहें। उन्होंने कहा कि जी अलीज़े के लिए ना सिर्फ मैं आवाज़ उठाती हूँ बल्कि साथी अदाकार फिरोज़ खान को भी आड़े हाथों लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई वजह, कोई दोस्ती, कोई रिलेशन जो है वो घरेलू तशद्दुद को नज़रअंदाज करने का बायस नहीं बन सकते। ये वक्त है उसे फौरी तौर पर रोका जाए, सब कुछ ठीक रहे। हाँ, ये सोचकर हम जो है नूर मुकद्दम को गवा चुके हैं, सब कुछ ठीक है, हम सारा अमीर को गवा चुके हैं, हम इसका इंतजार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि जी इस तरह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे अदाकार जो है वो इस वक्त मैदान में आ चुके हैं। यकीन करें कि मुझे बड़ी अच्छी लगी ये फनकारों की कि जी उन्होंने फिरोज खान का साथ देना जो है मुनासिब नहीं समझा। जो मिनाल खान है उन्होंने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने कहा जी आप अपने साइज के किसी बंदे के साथ जो है वो लड़ाई करें तो आपको पता चले कि आपके मुंह पे किस तरह से घूंसे पड़ते हैं। इस आदमी को अरेस्ट होना चाहिए, जेल के पीछे होना चाहिए, सलाखों के पीछे होना चाहिए। किस तरह का साइको इंसान है, इसका मुकम्मल तौर पर जो है बाइकआउट करना चाहिए। जो सरवत गिलानी है वो भी सामने आई हैं। उन्होंने जो हैशटैग मुतारिफ कराया है कि जी बैन फिरोज खान। उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को इस तरह से बुरी तरह मारना और पीटना कहीं की भी जो है किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता। और मैंने आपको बताया कि जी मुख्तार जो हैं अदाकार वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने कहा कि जी अलीज़े सुल्तान को, उनका देखिए अलीज़े सुल्तान जो है उनका इंस्टाग्राम पर आईडी यही है, अभी तक चेंज नहीं हुआ। जस्टिस मिलना चाहिए हर हाल में। और कुछ और मशहूर अदाकार हैं जिन्होंने कहा कि जी ये साइको हरकतें हैं, ये पागलपन की हरकतें हैं, इसको गिरफ्तार करना चाहिए, इसका जो है बाइकआउट करना चाहिए। मरियम नफीस ने बहुत कुछ कहा कि जी हम पहले भी आपका साथ दे रहे थे लेकिन लोग आप पर अटैक कर रहे थे कि जी झूठ बोल रही है, सिंपैथी हासिल करना चाह रही है। इनके वकील ने भी कहा, फिरोज खान के वकील तक ने ये कहानी सुना दी कि जी पैसों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। अपने बच्चों को, जो अपने पैदा किए हुए बच्चे हैं जिनकी डिमांड 1-1 लाख रुपया की थी अलीज़े ने, ये 20,000 पर ही बस राजी हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे मामला हैं। मिशी खान बीच में आई हैं, उन्होंने कहा कि किस तरह से गंदी हरकत है, इस तरह से मारना पीटना नहीं चाहिए, बाइकआउट करना चाहिए, उस लड़की का साथ देना चाहिए जो लड़की इस वक्त जो है वो तकलीफ से गुजर रही है। कम उम्र है, मेरी इनकी फैमिली से भी बात हुई है। अलीज़े फातिमा की उम्र इतनी ज़्यादा नहीं है। अब 2 बच्चे, छोटे बच्चे, एक 3.5 साल का है, एक 7.5 माह की है। तो किस तरह से उसने सब कुछ बर्दाश्त किया। यकीन करें कि ऐसी तस्वीर हैं, कुछ वीडियोस तस्वीर शेयर नहीं की जा सकते सोशल मीडिया पर। इतनी खौफनाक अंदाज में उसको मारा है कि मैं कहती हूँ कि अगर इस डोमेस्टिक वायलेंस को नहीं रोका गया तो फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि जी नूर मुकद्दम चली गई हम कुछ कर नहीं पाए, सारा इनाम चली गई हम कुछ कर नहीं पाए। जो जिंदा है उनके लिए आप कर सकते हैं, जो अलीज़े है उसको आपकी ज़रूरत है, उसके लिए आवाज़ बुलंद करें, उसको इंसाफ दिलाने में मददगार साबित हों।